जिसका एक कमरे का घर है ना, उसके वो कह रहे हैं जी 200 यूनिट से कम जिसका होगा वो बिल कम आएगा। 201 यूनिट भी आपके चल गए तो वो आपका बिल 8,000 रुपये का बिल है, और फिर कंटिन्यू 6 महीने तक बिल आपका उतना ही आएगा बिल। तो 200 यूनिट तो कुछ भी नहीं है। एक जगह आप कह रहे हैं कि जी हम 200 यूनिट फ्री, भाई आप फ्री ना करो, आप अपनी अयाशियाँ कम करो, आप अपने रहन सहन कम करो, आप अपनी जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं वो कम करो। एक वापडा का ऑफिस से रिटायर होता है 500, 600, 800 यूनिट फ्री होते हैं, उसको क्यों फ्री हो रहे हैं भाई? सारी ज़िंदगी वो वापडा में नौकरी की, अब वो तनख्वाह नहीं लेता रहा, वो पेंशन नहीं ले रहा, क्यों फ्री कर रहे हैं? हम फ्री ना करें, आप उसको आप कम रेट कर दो ताकि हर बंदे को यानी उसका वो मिले। बार ये है कि दुआ अल्लाह से यही है, लेकिन बात यह है कि जब तक हर बंदा 100% नमाजी हो जाएगा ना, ये हमारा ईमान है, यकीन है कि एक दफ़ा आप एक टाइम मिलेगा 1 मिनट का। आप सल्लल्लाहु एक दफ़ा मेराज पे थे तो है ना, कुछ चीज़ें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ रही थी। आपने हज़रत जिब्राइल से पूछा ये क्या हो रहा है? आपने फरमाया कि आपकी उम्मत के अमाल जा रहे हैं, जिस तरह के अमाल ऊपर जाएंगे उस तरह के फ़ैसले नीचे आ रहे हैं। आप देख लें कितने % नमाजी हैं, 5% नमाजी भी नहीं है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब नमाजी होंगे तो फ़ैसले भी अल्लाह हमारे लिए अच्छे करेगा। हम सूद पे हम लगे हुए हैं, सूद तो अल्लाह के नबी से जंग है, तो अल्लाह नबी से जंग कर सकता है कोई? नहीं कोई कर सकता, नहीं कर सकता। हम नीचे जा रहे हैं। सही है। दूसरा ये बताएं सर, आपकी अपनी मंथली इनकम इतनी है कि आप इजीली अपना घर चला सकते हैं? बात ये है कि 20, 25, 30 हज़ार रुपये वो सर्वाइव कर रहा है? नहीं ना कर रहा। किस तरह सर्वाइव करेगा? वो ये है कि किसी से मिसाल है वक्ती तौर पे, मिसाल 28 तारीख का ही पैसे ख़त्म हो गए, फिर 10,000 रुपये लिए, यार पहले को तनख्वाह मिलेगी आपको दे देंगे। मेरा सवाल फिर भी आपसे यही है कि कितने % लोग जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, कितने %? मैं कहा 20% भी लोग नहीं होंगे। हर साल गवर्नमेंट % जो तनख्वाह है जो 20%, 10%, 15% गवर्नमेंट बढ़ाती है। अब मुझे ये बताइए, जो लोग के दुकानों पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इधर बाज़ार में 15-15 साल लड़के हो गए, जो चोटी का सेलमैन है ना, जिसको कहते हैं गाहक नहीं जाने देता, उसके 25,000 रुपये तनख्वाह है, जो सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे ड्यूटी है, तो वो 20, 22, 25,000 रुपये कमा रहे हैं। अब किस तरह सर्वाइव करेंगे भाई? आप कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट मुलाजिम तो ठीक है सर्वाइव कर रहा है, सुबह 8 बजे जा रहा है, 4 बजे, कोई काम बंदा अपना ऑनेस्टली तरीके से कर ही नहीं रहा, कोई बंदा भी हो, हर बंदा काम अपना ऑनेस्ट तरीके से इस तरह तो फिर मुल्क कभी हमारा तरक्की पजीर भी नहीं हो सकेगा, तरक्की याफ्ता तो बहुत दूर की बात है। आपके सामने ये हालात देखने जो कौमें, एक दफ़ा बात याद आ गई आपकी, उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने कहा जी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ना 2 गाड़ियाँ मिली हैं प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है, एक गाड़ी मेरी अपनी, 3 गाड़ी चलती हैं। और उसके बरअक्स उन्होंने चाइना का वज़ीर-ए-आज़म दिखाया, आधी स्क्रीन पे वो, आधी स्क्रीन पे वो। 48 गाड़ियाँ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ चल रही थी, और उनके साथ 4 गाड़ियाँ चल रही थी जो इंग्लैंड का जो था वज़ीर जो भी था, और वहाँ पैदल रोड भी क्रॉस कर रहा है, साइकिल वाला भी रोड क्रॉस कर रहा है। और हमारे प्रोटोकॉल देख लें, उनके प्रोटोकॉल आप देख लें। जब तक हम अपनी अयाशी नहीं छोड़ेंगे आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। सही है। क्या आपका मुतालबा है हुकूमत से? क्या आप कहना चाहते हैं किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जाए? ऐसी कौन सी अशियाएँ जिनको कंट्रोल किया जाए और फिर महंगाई जिनसे हमारी जो है वो आ सके कंट्रोल में, हमें रिलीफ मिल सके हमारी आवाम को? बात बताइए कि मेरी तरफ से एक मिसाल है कि कोई सूट है ना, ये 10,000 रुपये का सूट हो जाए जो आपने पहना हुआ है, ये 20,000 का हो जाए, नो प्रॉब्लम। आप साल में 4 सूट लेंगे ना, 4-5 साल आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन सर्वाइव जो आपने रोटी दाल चीनी खाना दही दूध है, ये तो रोज़ आपने करना है। आप इसी से नहीं निकल रही हैं आप, तो आप किस तरह वो करेंगे?